लेके हम आए हैं व्यापारियों के बीच। हापुगड्डा चौराहे पर एक कॉम्प्लेक्स है, मधुर कॉम्प्लेक्स। इसमें व्यापारियों के बीच हैं। जानेंगे व्यापारी क्या चाहता है, सरकार का परिवर्तन चाहेगा या उसे यही सरकार अच्छी लगती है। मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार गुप्ता। विजय कुमार गुप्ता जी, क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा रेडीमेड गारमेंट की शॉप है इसी कॉम्प्लेक्स में। 2022 को चुनाव के लेके क्या रुझान है, क्या चाहते हैं? सरकार का परिवर्तन चाहेंगे या इसी सरकार को सत्ता में दोबारा वापस? हम तो इसी सरकार को चाहेंगे जी कि अच्छी कानून व्यवस्था बनाई है, सुरक्षा दी है और व्यापार में भी सुगमता दी है। तो 2022 में हम तो चाहेंगे यही सरकार वापस आए। जैसे आजकल आपने देखा लगातार मर्डर भी हो रहे हैं, चैन भी लूटी जा रही हैं। कितनी कानून व्यवस्था आपकी नज़र में सुधार हो चुका है? लेकिन मर्डर तो पहले भी होता था। अब पेपर उठा के देख लीजिए, पहले रिपोर्ट छान लीजिए, कब नहीं होते थे। क्राइम भी था, चैन स्केचिंग अपने ही चौकले पे 85 केस मैंने अपनी आंखों से मतलब देख के सुने के भागे ये गया मोबाइल यही नहीं है। एक चैन नहीं खिंचती, एक मोबाइल चोरी नहीं होता तो छीन के भागता ही नहीं। तो जो भागता है छीन का वो अगली बार भागने लायक नहीं रहता। आपको पता होगा कितने अपराधियों की जो मतलब टांगों को निकाल दी। तो इसी से तो खौफ, कानून का खौफ ही तो होता नहीं। अगर क्रिमिनल के दिमाग में खौफ आ जाए कानून का तो वो करेगा, क्राइम कम होगा, व्यापारी को सुरक्षा मिलेगी, व्यापारी खुद अपना व्यापार कर सकता है। व्यापारी है तो हमें तो व्यापारी ही देखना है, किसी सरकार की। अब जो प्रेजेंट में आपका व्यापार है किस स्तर पर चल रहा है? बाजार में डाउन, साया नहीं है, त्यौहार नहीं है, त्योहारों में रहता है काम। इस टाइम डाउन है बाजार में, सभी का डाउन है। उसके लिए हम सरकार को दोष नहीं डाल सकते। तो लगातार पेट्रोल डीजल भी बढ़ रहा है, गैस भी बढ़ रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे जब आपका कारोबार भी डाउन है और महंगाई इस ऊपर जा रही है? हम अपने खर्चे कम कर लेंगे ना। गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे। 10 दिन से चलाई नहीं है, चलाएंगे तो ऐसे चलाएंगे ना। हमने मतलब सोच कर तुम पहले घूमने भी निकल जाते थे, अब नहीं जा रहे। घर पर रोटी तो बनानी पड़ेगी। रोटी जो आज भी सस्ती है, रोटी महंगी नहीं है। गैस पे मैंने अभी बताया ही था, बताइए दोबारा। दोबारा होता है। सन 2004 से 2014 के बीच में 197% गैस के रेट बढ़े यूपीए सरकार में। सन 2014 से 2021 के बीच 5% गैस के रेट डाउन आए हैं बीजेपी सरकार में। अब रिपोर्ट, लेकिन बीजेपी सरकार इसी मुद्दे को लेके, महंगाई के मुद्दे को लेके सत्ता में आई थी। हाँ तो उन्होंने तो महंगाई कम की है ना। हाँ, कम ही तो की है। उनके पास तो पेट्रोल हो गया। उसका कारण है क्या? 20 रुपये प्रति बैरल आ रहा था डॉलर, 20 रुपये डॉलर, जो आज $70 का है। आपकी बात बड़ी है कि उस टाइम जो है 20 रुपये आ रहा था, बढ़ के 70 हो गया है। यही इल्ज़ाम तो कांग्रेस ने भी लगाया था कि जी हमारे टाइम में वहाँ से इस रेट में आ रहा है, तो आपने कांग्रेस को क्यों नहीं मानी? क्योंकि इसके लिए तो बड़ा लंबा मुद्दा है, अगर मैं बातें करने लगूँ, क्योंकि उस टाइम घोटाले बहुत होते थे। अब ये भी मुद्दा, अब ये कि इसी मुद्दे पर ना कहें कि मतलब इसी मुद्दे पर हम दूसरी बात, अब घोटाले नहीं होते। अगर हो सकता है तो खा भी रहा हो नमक बराबर दुबक चुबक की, क्योंकि अपने बाबा जो है वो खाने नहीं देते। ये तो अब क्या चाहते हैं आप, पूरे तौर पर बताइए कि इसको मुख्यमंत्री? योगी जी। मेरा नाम हाजी शारिक है। शारिक जी, 2022 में चुनाव को लेके क्या रणनीति बनाई है, किस सरकार को देखना चाहते हैं? देखो, इसके लिए तो आने वाले 2022 का चुनाव आएगा, उसमें जनता उसमें जवाब देगी। क्योंकि मैं मानता हूँ जब से उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारी भाजपा की सरकार आई है, हम माननीय अपने मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर हमें सिर्फ, हम व्यापारी हैं, हम व्यापारी को सुरक्षित देखना चाहते हैं। और आज इस स्तर पे व्यापारी पहुंच चुका है, बिल्कुल भूखमरी की कगार पे है। और जब से भाजपा की सरकार आई है, कोई काम नहीं दिया, कारोबार बिल्कुल बेकार है। और नोटबंदी, GST, उसके बाद लॉकडाउन, कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं, कोई लोन माफ़ नहीं, सारी चीज़ों से व्यापारी बेचारा जूझ रहा है। और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आज अगर हम ये सोचने लगे हम बच्चों को अपने बाज़ार से कहीं लेके जा रहे हो तो सोचना पड़ता कि कैसे लेके जाएं। तो इसलिए इतनी महंगाई, आज के टाइम में रोटी खाना भी इतना महंगा हो गया है कि मज़दूर और छोटे व्यापारी सोच रहे हैं हम कैसे अपना परिवार चलाएं। और मैं मानता हूँ इससे पहले जो पूर्व में सरकारें रही हैं, वहाँ जब ये स्थिति शायद नहीं रही। और हमने व्यापारी होने के नाते ये अंदेशा लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ये व्यापारियों को बहुत कुछ देगी, मगर ऐसा कुछ नहीं दिया। आपकी विधानसभा कौन? शहर विधानसभा है। शहर विधानसभा है। जो आपके प्रेजेंट के विधायक है समाजवादी पार्टी के विधायक हैं,
कितने आप उनसे खुश हैं, कितना आपको उन्होंने काम किया है आपकी मदद में? हम व्यापारी हैं, हम व्यापारी की ही बात करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये, कोई समाजवादी पार्टी हो, कोई भारतीय जनता पार्टी हो, हम चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हम बात उसकी करेंगे जो व्यापारियों को सहयोग करेगा, व्यापारियों का कर्जा माफ़ करेगा, व्यापारियों को लोन माफ़ करेगा। प्रेजेंट में जो सरकार है, योगी जी की सरकार है, उन्होंने व्यापारियों की आपको चल रही है 4.5 साल के आसपास से कर्जा खत्म हो रहा है, तो अब तक उन्होंने क्या किया? 4.5 साल हो गए सरकार चलते हुए हमारी, और इस 4.5 साल के अंदर मैं फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ आपको, व्यापारी इस कगार पर आ चुका है, भूखमरी के कगार पे है। मतलब आप चाहते हैं कि परिवर्तन होगा? परिवर्तन हो, और इसका आने वाले 2022 का जो चुनाव आएगा उसमें जनता जवाब देगी और जनता बताएगी ये कौन आना चाहिए, क्योंकि जनता को तो सहयोग चाहिए, जनता को तो मंसूर जी क्या काम करते हैं आप? मेरा गवर्नमेंट रेडीमेड का काम है। कैसा चल रहा कारोबार? कारोबार तो बिल्कुल ठप है। 2022 के चुनाव में क्या चाहते हैं सरकार, किसकी देखना चाहिए? हम वो सरकार चाहते हैं जो व्यापारियों के हित की बात करे। कौन सी सरकार है, कुछ तो सोचा होगा आपने? ये तो सरकार को सोचना है कि व्यापारियों को कौन आपने क्या सोचा कि वो हम- सरकार कौन सी है जो हमारे हित में हम सोचेगी? हमारे हित में तो जो सरकार जब आएगी जो सोचेगी वो अच्छी है, क्योंकि आज जो सरकार चल रही है ना, आज व्यापारी इस कगार पर पहुंच चुका है कि अपनी जो गाड़ी है ना वो भी घर पर खड़ी कर दी है। मैं जी, जो सरकार जो आती है वो आपकी वोट से आती है। जी, पहले आप वोट डालेंगे, उसके बाद सरकार बनेगी, तो वोट किसको डालना पसंद करते हैं? ये तो वक्त बताएगा जी, वक्त बताएगा किसको जनता वो करती है जी। चलिए, बताना नहीं चाह रहे, कम से कम इतना बताइए कि सरकार का परिवर्तन चाहेंगे या इसी सरकार? नहीं, सरकार का परिवर्तन चाहेंगे। मेरा नाम परवीन महरोल है। परवीन जी क्या काम करते हैं? मेरा बेल्ट पर्स की दुकान है, जी, शॉप है। और कारोबार की क्या स्थिति है? कारोबार तो बिल्कुल वाकई ठप है, कोई स्थिति नहीं है। और ये आ गया है मामला कि पैसे मांगने की नौबत आ गई है औरों से। अच्छा, 2022 के चुनाव में क्या चाहते हैं, सरकार का परिवर्तन चाहेंगे या इसी सरकार? ये देखो, सरकार तो कोई भी आए, सरकार वही अच्छी होती है जो व्यापारी के हित में सोचेगी। सरकार वही हमें अच्छी लगती है, व्यापारी हम पहले। हमें सरकार पहले भी थी, जिन सरकारों ने हमारे लिए सोचा व्यापारियों के लिए, तो हम तो वही सरकार चाहेंगे जो व्यापारी के लिए सोचेगी। अभी कोरोना काल में लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के दौरान व्यापारी एक लोन भी लेता है, और इस कोरोना काल के अरसे में दुकानें बंद रहीं, कारोबार बंद रहा। आपको सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली इसके लिए? नहीं मिली, कोई किस्त माफ़ नहीं हुई, कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं हुआ, और लॉकडाउन खुलते ही उन चीज़ों के हम पर नोटिस आने शुरू हो गए कि भैया लोन की किस्त जमा करो, बिजली का बिल जमा करो, नहीं तो लाइन काट दी जाएगी। अब उसे 600 रुपये दो लाइन काटने के बाद, उसे जुड़वाने के लिए। ये स्थिति आ गई है। आपकी नज़र में आप ये मानते हैं कि जो प्रेजेंट में सरकार है वो व्यापारियों के लिए कुछ नहीं सोच रही? अभी तक कोई काम नहीं करा इस सरकार ने, व्यापारियों के लिए तो करा नहीं है। आम जनता इस कदर परेशान हुई है लॉकडाउन में, अगर व्यापारी उतर के रोड पे उन जनता की अगर मदद नहीं करे, जितनी मदद व्यापारी ने करी है, अगर इतनी मदद गवर्नमेंट भी करती, सरकार भी करती, तो शायद है आम आदमी अस्पतालों में जा कर के मौत नहीं मरता। अगर जितनी व्यापारियों ने मदद करी है, खाना पहुंचाया घरों में जा जाकर, अगर इतनी मदद सरकार भी करती तो आम आदमी नहीं मरता। कोरोना काल में आपका कोई मरीज़ या पेशेंट ऐसा हुआ जो अस्पताल में भर्ती हुआ है? जी, हमारा मित्र है, एक बाहर ठेला लगाता है, उसके घरवाली मेडिकल में एडमिट कराई है। हमने पता है कि कितने जिद्दोजहद कराए हैं, उसको एडमिट कराया, उसके बराबर में एक ही दिन में 30 मौतें हुई थी मेडिकल के अंदर। सिलेंडर की बिल्कुल कोई सुविधा नहीं, कैसे न कैसे करके उसको एडजस्ट करा भी दिया, कहीं से उधार पानी करके, लेकिन उसके बाद भी उसकी बेचारी मौत हो ही गई वहाँ पर। सरकार तो कह रही है कि ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। नहीं, ऑक्सीजन के कारण बहुत मौतें हुई हैं, बहुत बुरी हालत है। मेरे पे तो वीडियो भी है। सूरजकुंड पे ये हालत थी, शमशानों में ये हालत थी कि दफनाने की जगह नहीं मिली।
डॉक्टरों ने वैसे डरा दिया, डॉक्टरों ने अपनी कमाई के लिए वैसे डरा दिया आम जनता को, उधर को सरकार ध्यान नहीं दे रही, तो क्यों मर रही पब्लिक? इसलिए तो मर रही है। 2022 में क्या जवाब देना चाहेंगे प्रेजेंट सरकार को? नहीं, 2022 में तो जनता अपना आप जवाब दे देगी, ये तो देख रहे हो आप, जनता अपना आप जवाब दे देगी। सरकार योगी जी क्या है या अखिलेश क्या है, जो काम करेगा, जो व्यापारियों के लिए सोचेगा, वो सरकार में रहेगा, वो जनता अपना आप बता देगी। अमित जी क्या काम करते हैं? सर मैं रेडीमेड का काम करता हूँ आज से करीबन 17-18 साल पहले से। कारोबार की क्या स्थिति है सर? कारोबार की स्थिति देखिए, जैसे कि कोरोना काल आया है तो इसमें लोगों की काफ़ी दिक्कतें आई हैं, तो लोगों का कारोबार टूटा है इसमें, और इतनी बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर भी काफ़ी राहत कोष दिया है, लोगों को घर घर जाके राशन भिजवाया है। तो जितना इस सरकार ने अच्छा काम करा है, जितना इनका धन्यवाद किया जा सकता है उतना कम है, लेकिन फिर भी जो आजकल की जो स्थिति जो कारोबार की चल रही है, कारोबार भी बंद हो रखा है इस टाइम, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से 1 साल से लगभग कोरोना काल चला है। इस दौरान सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधा मिली है कारोबार को देखते हुए? कितना आपको मतलब बिजनेस में कितनी सहायता सरकार की? सर व्यापारी वर्ग की नज़र से देखा जाए तो कारोबार की स्थिति में इस गवर्नमेंट से हमें कोई लाभ नहीं हुआ, कोई जीएसटी छूट नहीं हुई हमारे लिए, कोई हमारे को बैंक का ब्याज कम नहीं हुआ, हमने लोन लेके काम चला रहे हैं, लोन का ब्याज कोई कम नहीं हुआ हमारे लिए, हम गाड़ी की ईएमआई भर रहे हैं, मोटरसाइकिल की ईएमआई भर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए कोई राहत कोष नहीं हुआ। तो 2022 का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है, मात्र 5 महीने के आसपास रह गए हैं, उसको देखते हुए सरकार का परिवर्तन चाहेंगे या इसी सरकार को दोबारा चुनेंगे? भाई अगर हम वैसे शांति के लिहाज से देखें सरकार को, तो इसने शांति का काम काफ़ी करा है। हमारे शहर से, हमारे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से इन्होंने गुंडे समाज को काफ़ी सख्ताई से लिया है, और हम यही चाहेंगे कि व्यापारी की तरफ भी कुछ हद तक ध्यान दें। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना भी है कि इस सरकार के टाइम में लोगों के दिलों में आपस में एक जहर घोला गया है हिंदू मुस्लिम को देखते हुए, यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, आप इसको किस नज़रिए से? मैं उसको इस नज़रिए से देखूंगा कि अगर हमारी सरकार शिक्षा विभाग में काम कर रही है तो उसमें ये नहीं पूछा जाता है कोई हिंदू जा रहा है मुस्लिम जा रहा है, उसमें सभी वर्ग के लोग जाते हैं। और अगर आप परसेंटेज एवरेज देखेंगे तो पहले 12% मुस्लिम लोगों को फ़ायदा मिलता था सरकार से, अपनी सरकार से, समाजवादी सरकार से, जो कि आज 32% लाभ पहुंच चुका है। घर घर राशन जो जाता है वो 32% लाभार्थी मुस्लिम समाज ही है। अच्छा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं अगर मेरी सरकार आती है तो 300 यूनिट में बिजली फ्री दूंगा, इसमें व्यापारियों को भी फ़ायदा है, कितना फ़ायदा इसमें नज़र आ रहा है अगर सरकार आए? सर मैं तो बिजली का बिल देता हूँ, मैं तो पेड ही करूँगा, क्योंकि 300 यूनिट से तो अब भी ऊपर आता, जब भी ऊपर आएगा। नहीं तो कुछ तो राहत मिलेगी आपको? जी राहत तो मिलेगी, लेकिन सरकार तो मैं फिर भी ये चाहूँगा बीजेपी की है। देखिए, व्यापारी देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन व्यापारी वर्ग इस टाइम एक ऐसी मुसीबत से जूझ रहा है कि कारोबार नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं देखें तो महंगाई भी एक स्तर पे बढ़ती जा रही है। सरकार को चाहिए व्यापारियों के बारे में भी इसको सोचा जाए। हैदर मेहदी के साथ सोनू, प्रेस टीवी 24 न्यूज़।